असलियत में आप सब लोगों को यह तो पता ही होगा कि चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब तनख्वाह लेते हैं, चाहे मास्टर हो चाहे कोई भी हो। क्यों जी, पता है कि नहीं पता? पता होगा ना इनको। इसलिए इनको, अगर ये तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह काम की लेते हैं, और जो काम की तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है। अगर ये नौकर है तो ये किसका नौकर है? वो बोलते हैं हम भारत सरकार के नौकर हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो OIGS है। OIGS किसने सुना है? सुना है किसी ने? जिसने नहीं सुना उनके लिए बता रहा हूं। OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार की सेवा में सेवारत। अब MLA भी भारत सरकार की सेवा में है, MP भी भारत सरकार की सेवा में है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी भारत सरकार की सेवा में है, न्यायालय भी भारत सरकार की सेवा में है, और जितना चपड़ासी से मास्टर जी डॉक्टर जी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे भारत सरकार की सेवा में हैं। तो भारत सरकार कौन है भाई? अगर नीचे से लेके ऊपर तक के सारे कर्मचारी, अगर तनख्वाह लेने वाला हर व्यक्ति भारत सरकार है, तो भारत सरकार कौन है? भारत सरकार है जो उनको तनख्वाह देती है और जिन्होंने उनको वहां पर बिठाया है। अब DC को किसने बिठाया? उसको UPSC ने बिठाया। UPSC को किसने बिठाया? उसको विधानपालिका किसने? सदन ने बिठाया, संसद ने बिठाया। अच्छा, संसद में किसने बिठाया? वो तो हमने बिठाया। हमने कैसे बिठाया? हमने अपना मत दिया उसको। हमने कहा ये ले मेरा मत, मेरी ताकत, जो मेरी ताकत है वो ले और वहां बैठ और मेरे लिए निर्णय कर। फिर भाई ने, फिर चाचा ने, ताऊ ने, सबने अपना अपना मत इस एक व्यक्ति को दे दिया। ये एक व्यक्ति हमारा सांसद, हमारा प्रतिनिधि बना, और ये हमारा नौकर बन के वहां पहुंचा, हमारी ताकत लेकर, हमारा मत लेकर। अच्छा, इसको सैलरी जो मिलती है वो कहां से मिलती है? किससे मिलती है जी? टैक्स के पैसे से मिलती है। वो टैक्स कौन देता है? देश की जनता। तो तनख्वाह देने वाला मालिक कि लेने वाला मालिक? अरे देने वाला मालिक कि लेने वाला? देने वाला मालिक, यानी कि जनता मालिक, यानी कि जनता की ही पावर, जनता का ही पैसा जनता के लिए काम कर रहा है, तो जनता ही भारत सरकार है। आई बात समझ में? कौन है भारत सरकार? जनता। कौन सी जनता? जो 5 किलो राशन लेती है वो जनता, जो वोट देती है वो जनता, या जो दे रही है? लेने वाला होगा मालिक कि देने वाला होगा? अरे मालिक लेने वाला होगा कि देने वाला होगा? तो जो भी व्यक्ति सरकार से किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं ले रहा, ना बुढ़ापा पेंशन ले रहा, ना विधवा पेंशन ले रहा, ना बच्चों के फ्री में फीस ले रहा, ना ही वो उनसे कोई खेती के जो 2-2 500 रुपए आते हैं, 2000 रुपए 3 महीने 4 महीने में डालते हैं, वो ले रहा, जो सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा लाभ के रूप में, वो भारत सरकार है। और जो व्यक्ति वोट डाल रहा है, जो पैसा ले रहा है वो तो भिखमंगा है भाई। भिखारी कहां से मालिक हो जाएगा? नहीं समझे? जो हाथ ऐसे फैला के बैठा है कि दे मालिक, बच्चे के नाम पे दे, विधवा के नाम पे दे, बुढ़ापे के नाम पे दे, किसी भी चीज, फ्री का अनाज दे, फ्री के पैसे दे, जो फ्री के नाम पे बैठा है वो तो भिखारी है। भिखारी इस देश का मालिक नहीं हो सकता, मालिक देने वाला होता है। पहले का आदमी, आपने ध्यान दो, आज से अगर 20 साल पहले चले जाओगे तो हमारे बुजुर्गों ने फ्री में कुछ भी लेना स्वीकार नहीं था। आपके खेत में जितने फल हैं ले जाओ, ले जाओ, लेंगे नहीं, दे देते थे। लेकिन जिसको देते थे वो भी कमाल का, क्योंकि वो भी उसी दौर का आदमी है, वो भी कुछ ना कुछ दे के जाता था, चाहे दे कुछ भी, फ्री में वो भी नहीं लेके जाता था। हमारे यहां फ्री में लेने का रिवाज नहीं है। जो फ्री में नहीं लेता वही भारत है। आई बात समझ में? गांव कभी किसी से कुछ नहीं लिया,